नमस्कार बच्चों, अगर आप कक्षा 9 हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम मिड टर्म के सभी अध्यायों से सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इनमें से कई प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दो बैलों की कथा। प्रश्न 1, बैलों को गधे का छोटा भाई क्यों कहा जाता है? उत्तर, बैलों को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि बैल भी गधे की तरह सीधे, सहनशील और मेहनती होते हैं। वे बिना शिकायत किए कठिन परिश्रम करते हैं और कभी विद्रोह नहीं करते। उनकी इसी सरलता और सहनशीलता के कारण उन्हें गधे का छोटा भाई कहा गया है। प्रश्न 2, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में ये सुनिश्चित करने के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी कि सभी पशु सुरक्षित हैं, कोई पशु भाग तो नहीं गया और प्रत्येक पशु का सही रिकॉर्ड बना रहे। इससे उनकी देखभाल और व्यवस्था बनाए रखने में भी सुविधा होती है। मैं क्या लिखूं? 1, कवि किस दुविधा को व्यक्त करता है? कवि समाज की अनेक समस्याओं और जीवन की सच्चाइयों को देखकर समझ नहीं पाता कि किस विषय पर लिखे। यही उसकी दुविधा है। प्रश्न 2, कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, कविता का संदेश है कि साहित्य समाज की वास्तविक समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम होना चाहिए। संवेदनहीन। प्रश्न 1, कहानी का शीर्षक संवेदनहीन क्यों रखा गया है? उत्तर, कहानी में लोगों की दूसरों के दुख के प्रति उदासीनता दिखाई गई है, इसलिए इसका शीर्षक संवेदनहीन रखा गया है। प्रश्न 2, लेखक समाज को क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, लेखक चाहता है कि हम दूसरों के दुख को समझें, उनकी सहायता करें और मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखें। लता मंगेशकर। प्रश्न 1, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? उत्तर, उनकी मधुर, सुरीली और भावपूर्ण आवाज ने उन्हें विश्वभर में प्रसिद्ध बनाया। इसी कारण उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। रैदास के पद। प्रश्न 1, रैदास के पदों का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, रैदास सच्ची भक्ति, ईश्वर पर विश्वास, समानता और मन की पवित्रता का संदेश देते हैं। प्रश्न 2, सच्ची भक्ति किसे कहा गया है? उत्तर, सच्ची भक्ति वह है जो निष्कपट मन, प्रेम, समर्पण और ईश्वर में अटूट विश्वास के साथ की जाए। 6, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्रश्न 1, राम और परशुराम के स्वभाव में क्या अंतर है? उत्तर, राम शांत, विनम्र और धैर्यवान है जबकि परशुराम क्रोधी, तेजस्वी और स्वाभिमानी है। इसी विरोध से संवाद प्रभावशाली बनता है। प्रश्न 2, लक्ष्मण के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लक्ष्मण साहसी, निर्भीक, स्पष्टवादी और अपने भाई राम के प्रति अत्यंत समर्पित हैं। वे अन्याय का डटकर सामना करते हैं। बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपके काम आए हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो बाय रोहित को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। रीजन लेटर I, रीजन लेटर N।